बात महाराष्ट्र की, जहां चुनावी जंग छिड़ी है। दोनों खेमों में सीटों का बंटवारा हो गया है। आज महाअघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा किया है। कांग्रेस सीटों में सबसे आगे है, 105 सीटें कांग्रेस के लिए कही जा रही है। वहीं यह भी खबर आ रही है कि उद्धव गुट की बारी है, उनकी पार्टी 92 से 95 सीटों पर लड़ सकती है, यानी कांग्रेस के बाद सेकेंड। फिर शरद गुट 85 से 86 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कुछ सीटों पर आज फाइनल मोहर भी लगनी है। मुस्तफा शेख हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, यानी आधार ये रहा कि कौन कितने बड़ी पार्टी कितनी तरीके से जीती, उन सब पर नजर रखते हुए अब महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा, ऐलान औपचारिक तौर पर कब हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज महाविकास आघाड़ी में इस चीज का ऐलान होना है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है और कौन सी सीट लड़ रही है। ये बस शुरुआत मानी जा सकती है। महाराष्ट्र में ये भी देखा गया है कि किसी एक व्यक्ति को सीट देने के बाद उस कोलिजन के दूसरे व्यक्ति दूसरी पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ते हैं या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेते हैं। उसमें से दूसरी बात यह है कि विनेबिलिटी जो फॉर्मूला है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के चुनाव में। कांग्रेस ज्यादा सीटें लड़ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शरद पवार जितनी भी सीटें लड़ रहे हैं उसमें से कितनी सीटें जीत कर लाते हैं ये आखिरकार सरकार बनाने के समय पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्राइक रेट पर सभी पार्टियों का एक तरह से ध्यान रहेगा। शिवसेना कांग्रेस के बीच में कई लंबे समय तक आप कह सकते हैं खींचतान हुई कई सीटों पर। माना जा रहा है कि अब ये खींचतान खत्म होकर आज औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट होगा, जिसके बाद कैंडिडेट लिस्ट और एबी फॉर्म्स का नॉमिनेशन शुरू होगा। बट यही देखना होगा कि नाराजगी कितनी सीटों पर होती है। एमडीए की लिस्ट बाहर आने के बाद कौन कौन नाराज होता है, कौन कौन पार्टी छोड़कर जाता है, ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। जी ठीक है, आप रही जरा साथ। देखिए, महायुति में सीटों के फैसला दिल्ली में ही हुआ। अजीत पवार ने की अमित शाह से मुलाकात। अजीत पवार और सीटों की मांग कर रहे थे, उन्हें 52 से 54 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। वहीं शिंदे गुट 78 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीटों के बंटवारे के बाद शिंदे गुट की पहली लिस्ट भी अब आ गई है। तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी अब लिस्ट यानी बताने वाला है कि कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक संभावित आंकड़ा जरूर सामने आ चुका है, लेकिन महायुति में अब कहा जा रहा है बहुत हद तक चीजें साफ है। बीजेपी ने पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी थी और अब सीटों के बंटवारे के बाद शिंदे गुट ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 45 उम्मीदवारों के नाम है इसमें और शिंदे गुट 78 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकेगा। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ भी उम्मीदवार शिंदे गुट की इस पहली लिस्ट में नजर आ रहे हैं। 45 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए। और ये पहली लिस्ट है और फिर दूसरी आ जाएगी और फिर चुनाव आ जाएगा। फिर चुनाव लड़ेंगे और महायुति जीतेगी जोर से, ताकत से। सर कल